नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। देर रात सिलीगुड़ी व उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण बालासन नदी उफान पर, जिसके चलते बालासन नदी के पास बने डाइवर्जन ब्रिज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जहां उक्त डाइवर्जन ब्रिज नदी में समा गई है, जिसके चलते अब उक्त डाइवर्जन ब्रिज से पूरी तरीके से आवाजाही बंद कर दी गई है। इसके चलते अब सिलीगुड़ी वासी और विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि बालासन पुल के एक पिलर में दरार आने के बाद से इस डाइवर्जन रूट को बनाया गया था। अब यह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके चलते यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की माटीगढ़ थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के एक निजी मॉल से सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से एक युवक और 2 युवती बताई जा रही है, जहां उनकी गिरफ्तारी एक प्रसिद्ध मॉल के स्पा से की गई। इन तीनों पर स्पा में देह व्यापार के धंधे चलाने का आरोप है। वहीं आज माटीगढ़ थाने की पुलिस ने तीनों को विशिष्ट मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग के नेतृत्व में राज्य के शिक्षा विभाग के मंत्री कुंगा निमा लेप्चा के द्वारा आज अपने निवास वीआईपी कॉलोनी में 4 जिले के दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों के लिए वाहनों का वितरण किया है। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव आर तेलांग, शिक्षा विभाग के सचिव डीसी नेपाल लगायत शिक्षा विभाग के पद अधिकारियों की उपस्थिति रही थी। जलपाईगुड़ी से बहने वाली जलढाका तीस्ता नदी में येलो अलर्ट जारी। दोमुहानी तीस्ता बांग्लादेश तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी सिंचाई विभाग के अनुसार असुरक्षित क्षेत्र में दोमुहानी तीस्ता बांग्लादेश तक रेड अलर्ट जारी किया गया था, परंतु जलस्तर में कमी आने के बाद सोमवार के दोपहर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जलपाईगुड़ी सिंचाई विभाग के अभियंता पाली प्रभारी ने बताया कि दोमुहानी संरक्षित क्षेत्र में येलो अलर्ट हटा दिया गया था, परंतु अब जलढाका में असुरक्षित व संरक्षित क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जीटीए चुनाव से पहले दल बदल की प्रक्रिया शुरू। पुल बिजनबारी को समष्टि अधीनस्थ अपर निजी से विभिन्न पार्टियों को छोड़कर 40 परिवार भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा में हुए शामिल। समष्टि के उम्मीदवार मोहन क्षेत्र की प्रमुख उपस्थिति में स्थानीय लोगों ने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया, जहां समष्टि कमेटी के सदस्य ML मैनाली, मणिकुमार सुब्बा, नारी तथा युवा शक्ति के प्रतिनिधियों की विशेष उपस्थिति रही थी। पुल की दुकान से एक व्यक्ति का लटकता हुआ शव बरामद किए जाने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। यह घटना सिलीगुड़ी के हाशमी चौक से सटे इलाके की है, जहां आज सुबह उक्त फूल के दुकान के मालिक ने अपना दुकान खोला तो उसके भीतर से एक कर्मी का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। इस घटना की जानकारी तत्काल सिलीगुड़ी थाने की पुलिस को दी गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को उद्धार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कुछ दिन पहले वह व्यक्ति उस दुकान में काम करने आया था। उसका घर फालागट्टा इलाके में बताया जा रहा है। उसने किस कारण से आत्महत्या की है, इसकी पुलिस जांच शुरू कर दी है। करीब 2.5 वर्षों बाद एक बार फिर पड़ोसी राष्ट्र भूटान पर्यटकों के लिए खुलने जा रही है। वहीं इस खबर से भारत भूटान सीमा पर रहने वाले लोगों और पर्यटकों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और इस बीच 1 जुलाई से भूटान गेट खोले जाने के संकेत मिल रहे हैं। जहीं बताया जा रहा है कि लगातार उच्च स्तरीय बातचीत का दौर जारी है। देर रात हुई भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी के माटीगढ़ स्थित बालासन नदी के ऊपर बने डाइवर्जन ब्रिज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं आज सोमवार की सुबह माटीगढ़ नक्सलबाड़ी के विधानसभा क्षेत्र के विधायक आनंदभाई बर्मन ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दिन उन्होंने सभी इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस बीच उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं केंद्र सरकार से बातचीत की गई है कि जल्द से जल्द बालासन ब्रिज का काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने 20 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां गुप्त सूत्रों सूचना मिलने के बाद पुलिस ने देर रात फुलबाड़ी के पास जुटिया खाली जंक्शन से शराब से लदी ट्रक को जब्त किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में ट्रक के चालक व सहचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। आज दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गया।
उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के गाजूमोहा गांव में पत्रकारों को प्रताड़ित करने और इस घटना में रायगंज थाने की पुलिस की निष्क्रियता के विरोध में उत्तर बंगाल के साथ साथ पूरे रायगंज के विभिन्न हिस्सों में पत्रकार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस उत्पीड़न की घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों ने भी आवाज उठाई है। वहीं इस क्रम में आज रायगंज के विधायक कृष्ण कल्याणी और इटार के विधायक मुशर्रफ हुसैन ने रायगंज के उत्तर दिनाजपुर प्रेस क्लब में मामले को लेकर पत्रकारों के साथ बात करने पहुंचे थे। वहीं इस बीच दोनों विधायकों ने घटना की निंदा करते हुए इस मामले पर राज्य प्रशासन से चर्चा करने का वादा किया। भारी बारिश के कारण कालचिनी सेंट्रल डुवर्स की संचार व्यवस्था बंद हो गई है। वहीं अलीपुरद्वार जिले के राधारानी इलाके के पाना पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है और नदी का जलस्तर बढ़ने से पाना ब्रिज को जोड़ने वाली सड़क भी टूट चुकी है। इसके चलते उक्त इलाके के रहने वाले लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अग्निपथ परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर एसएफआई और डीवाईएफआई ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज रेलवे स्टेशन पर आज प्रदर्शन किया गया। आज उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज क्षेत्र से एसएफआई और डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने एक रैली का आयोजन किया, जहां केंद्र सरकार की इस योजना के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बीच संगठन के सदस्यों ने बताया कि केंद्र सरकार को तत्काल यह योजना रद्द करनी चाहिए। सिलीगुड़ी के कलराम हाई स्कूल की छात्रा को उच्च माध्यमिक परीक्षा में राज्य में मेरिट लिस्ट में 10वें स्थान प्राप्त करने पर स्कूल की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जहां स्कूल के प्रधान अध्यापक, शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के द्वारा उक्त छात्रा को उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए स्वागत और संवर्धना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज के फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, संपर्क नंबर 9593517500, चंपासरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. सोमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन, सिलीगुड़ी 9434023813। केवल 6 रुपयामा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया।